श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 20वां अध्याय। शीर्षक है ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, इसके आगे क्या हुआ? शिव सती का समस्त दिव्य चरित्र मुझे सुनाने की आप कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न होकर के उनकी जय जयकार करते हुए शिवजी भगवान की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेक स्त्रोतों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के सबके सामने ही मुझसे कहा, हे तात ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिवजी मेरे मस्तक पर जा बैठे। मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। तब शिवजी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप में मेरी आराधना और तप करना। तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो, इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी। और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर्य की 4 बूंदें गिरी हैं, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। उनके नाम हैं संवर्त, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों को देखते ही वे मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और देवी सती दोनों शांत हो गए। तब उन ईश्वर ने आदर पूर्वक मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, तुमने विवाह कर्म उत्तम रूप से कराया है। इससे मैं प्रसन्न होकर तुम्हें आचार्य की पदवी देता हूँ। और बोलो, दक्षिणा में क्या दूँ? तब विनम्र होकर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मनुष्यों को पाप शुद्धि के लिए आप इस वेदी में इसी रूप में स्थित रहिए। मैं इसी के समीप अपना आश्रम बनाकर तप करूँगा। शिवजी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। मैं लोक हितार्थ इस वेदी में सती देवी सहित वास करूँगा। हे मुने, स्वयंभू मनु के समय होने वाले शिव विवाह का यह वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। जो पुरुष विवाह के समय अथवा यज्ञ के पूर्व ही अव्यग्र होकर शिवजी का पूजन कर इस आख्यान को सुनेंगे, उनके विवाहिक सारे क्रम निर्विघ्न पूर्ण होंगे। कन्याएं इसे सुनकर सुख सौभाग्य से पूर्ण, शील आचार गुणों से युक्त, साध्वी और पुत्रवती होती हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 20वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।